नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी का दोस्तों टॉप 50 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यह 50 प्रश्न जो सिलेक्ट करके लाए हैं दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसमें जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा दोस्तों इससे, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि यह सभी प्रश्नों को आप काफ़ी अच्छे तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न। पूछा जरा कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है। दोस्तों पीसी कल्चर जो है दोस्तों किससे संबंधित है? जलीय पौधे से, रेशम के कीट से, जलीय जंतुओं से, लाह के कीट से। तो दोस्तों पीसी कल्चर जो संबंधित है दोस्तों वह जलीय जंतुओं से संबंधित है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलीय जंतुओं से, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों पीसी कल्चर जो होता है दोस्तों जलीय जंतुओं से संबंधित होता है, और दोस्तों पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य पालन को कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दूसरा नंबर पूछा जाए कि कॉपर टी रोकता है। दोस्तों कॉपर टी जो होता है दोस्तों वह रोकता है। तो दोस्तों कॉपर टी जो होता है वह निषेचन को रोकता है। क्या रोकता है? निषेचन को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निषेचन को। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर पूछा जा रहा है कि प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। दोस्तों प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन जो होते हैं दोस्तों पाए जाते हैं, तो दोस्तों वह टीआरएनए पे पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? टीआरएनए पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं। चौथा नंबर पूछा जाए कि कैंसर किस कारण से होता है। दोस्तों कैंसर जो होता है वह किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, ओकोजिन द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैंसर जो होता है दोस्तों वह ओकोजिन द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओकोजिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों कैंसर का जो कारण होता है दोस्तों वह ओकोजिन होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बायोलॉजी का टॉप 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके 2022 बोर्ड के लिए किया हुआ है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरा 5वें नंबर में कह रहा है कि एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या है। दोस्तों एक संकर का जो जीनोटिपिक अनुपात है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए जीनोटिपिक जो अनुपात होता है दोस्तों वह एक संकर का जो होता है वह 1:2:1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। यानी एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1। यही दोस्तों अगर फेनोटिपिक अनुपात पूछा जाता तो यहाँ पे ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी एक संकर का फेनोटिपिक अनुपात पूछा जाता तो 3:1 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीनोटिपिक पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न में पूछा कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है? तो दोस्तों पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों कि भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा, माँ के पोषण द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों वह लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब एक्स और एक्स होता है दोस्तों तब जो होता है यहाँ पे जो होता है मादा होता है, और एक्स और एक्स वाई का जब संयोग होता है दोस्तों तो वहाँ पे नर होता है, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 7वां नंबर पूछा जाए कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। ए ऑप्शन है टाइफाइड, बी में डिप्थीरिया, और सी में हैजा, और डी में इनमें से सभी। देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, यानी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ से मैंने जीवाणु से जो होने वाली बीमारी है दोस्तों वह कौन है, ठीक है। तो वह इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा जो होने वाला बीमारी है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, हैजा, ये तीनों जो है दोस्तों जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं 8वां नंबर। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों अगर ट्रिक का वीडियो चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि जीवाणु से संबंधित होने वाले बीमारी, वायरस से संबंधित होने वाले बीमारी का दोस्तों ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इस पर हम स्पेशल एक वीडियो बनाकर आपको लोग को सामने प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं 8वां नंबर। पूछा जाए कि गोबर गैस प्लांट में कौन से जीवाणु प्रयुक्त होता है। दोस्तों गोबर गैस में जो होता है कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो मिथेनोजेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, मिथेनोजेंस। अगला प्रश्न दोस्तों मेरा 9 नंबर पूछा है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है। दोस्तों एंट अमीबा इनमें से क्या है, सवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है। तो दोस्तों एंट अमीबा जो है दोस्तों प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, ठीक है। और दोस्तों आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 10वां नंबर। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। दोस्तों कौन जो है कैंसर कोशिकाएं हैं दोस्तों, तो दोस्तों हेला कोशिकाएं जो होता है दोस्तों वह कैंसर कोशिकाएं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेला कोशिकाएं। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर पूछा जा रहा है कि गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है। दोस्तों गेहूं में जो परागन की क्रिया होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा या बीज पत्र के द्वारा। तो दोस्तों बीज यानी वायु के द्वारा होता है दोस्तों, यानी गेहूं में जो परागन का क्रिया होता है दोस्तों वायु के द्वारा होता है। क्या होता है, वायु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों में जितना फ्रेंड सर्कल है दोस्तों आप उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करें। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 12 नंबर। पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। दोस्तों किसकी जो अनुवांशिक विविधता है जो दोस्तों वह भारत में अत्यधिक है, दाल का, चाय का, आम का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आम का जो है अनुवांशिक विविधता जो है भारत में अत्यधिक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 13 नंबर। पूछा जाए कि स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है। दोस्तों स्त्रियों में जो रजनोवृत्ति की उम्र होती है दोस्तों वह कितनी होती है, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 35 वर्ष, 70 वर्ष। तो दोस्तों 50 वर्ष होती है। क्या होता है, 50 वर्ष, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 वर्ष। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर। पूछा है कि यूरेसिल किससे संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यूरेसिल जो संबंधित है दोस्तों किससे संबंधित है, तो आरएनए से संबंधित है। किससे संबंधित है, आरएनए से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों 15 नंबर। पूछा जाए द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई है। दोस्तों द्विनिषेचन का जो प्रक्रिया है दोस्तों वह किनके द्वारा की गई यानी खोज की गई है दोस्तों, वह जो है नावास्चिन के द्वारा किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नावास्चिन के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों 16 नंबर। पूछा जाए कि निम्न में से कौन पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। दोस्तों कौन सा जो पौधा है वह जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, बबूल, ट्रांपा, हाइड्रिला, निलंबो। तो दोस्तों बबूल जो होता है वह जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 17 नंबर। पूछा जाए कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा जाए कि महिलाओं में जो शल्य क्रिया के द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया जो होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, अंतरोपण, रोधक। तो दोस्तों उसे नलिका उच्छेदन कहते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी यानी नलिका उच्छेदन। यही दोस्तों अगर पुरुषों में पूछा जाता तो दोस्तों वहाँ पे शुक्रवाहक उच्छेदन हो जाता है, यानी वैक्सेक्टोमी होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, यह जो है दोस्तों पुरुषों के लिए है और यह जो है महिलाओं में है, ठीक है। तो आप दोनों को अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 18 नंबर। पूछा कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों
टर्नर्स सिंड्रोम जो होता है दोस्तों उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है? 46, 47, 45, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा दोस्तों कि टर्नर्स सिंड्रोम में जो होता है दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या होता है वह 45 होता है। क्या होता है? 45। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। और यही दोस्तों क्लाइफेल्टर सिंड्रोम्स रहता है तो वहाँ पे 47 होता है। या दोस्तों ट्राइसोमी जो सिंड्रोम होता है उसमें भी जो होता है 47 होता है। आप इसे भी याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर की ओर। देखिए 19 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों वह वृषण से होता है। कहाँ से होता है? वृषण से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 20 नंबर। पूछा जाए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल GTM स्टडी के प्लेलिस्ट में जाइए और जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों वहाँ पे हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 21 नंबर। पूछा जाए कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। दोस्तों स्त्री दल चक्र जो होता है पुष्पों में बना होता है दोस्तों स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, यानी यह जो सभी तीनों जो दिया दोस्तों यह स्त्री दल चक्र बना होता है, यानी स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा यह सभी से जो होता है दोस्तों स्त्री दल चक्र बना होता है पुष्पों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे दोस्तों आपको टॉप 50 यानी जो फिजिक्स में जो टॉप 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं दोस्तों उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको हम बायोलॉजी का टॉप 50 प्रोवाइड करा रहे हैं और फिजिक्स का पहले ही अपलोड कर चुके हैं वीडियो दोस्तों, तो आप लोग नहीं देखें तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मेंडल का जन्म हुआ था। दोस्तों मेंडल का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। क्या कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 23 नंबर। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। दोस्तों इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो दोस्तों द्वितीयक केंद्रक। कौन जो है? द्वितीयक केंद्रक जो है दोस्तों वह नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 24 नंबर। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में वाह्य निषेचन होता है। दोस्तों किस में जो होता है वाह्य निषेचन का क्रिया होता है? हिरण में, मनुष्य में, मेढक में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेढक में जो होता है वह वाह्य निषेचन की प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेढक में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत से वीडियो हम बनाते हैं दोस्तों ताकि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है दोस्तों यानी आपका जो टारगेट है दोस्तों 450 प्लस मार्क्स लाना उसे पूरा कर सके दोस्तों। इसलिए हम जितना हो सकता है दोस्तों आपके लिए हम वीडियो बनाकर मेहनत से लाते हैं, तो आप इस टारगेट को पूरा जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप देखते हैं 25 नंबर। पूछा जाए कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगीन या बी और सी दोनों। तो दोस्तों बी और सी दोनों यानी छोटे और रंगीन दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, यानी वायु परागित पुष्प जो होते हैं दोस्तों रंगीन और छोटे दोनों होते हैं। ठीक है, रंगीन और यानी छोटे और रंगीन दोनों होता है, इसलिए डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 26 नंबर। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों कौन जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोस्तों पौधे में पाया जाता है, यानी पौधे कोशिका है दोस्तों। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों में पाया जाता है। बाकी जो 3 दिया दोस्तों यह सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर। पूछा जाएगा कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। दोस्तों क्रॉसिंग ओवर जो होता है वह किस अवस्था में होता है? तो पैक्टिन अवस्था में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 28 नंबर पूछा जा रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तावित किया है। दोस्तों पूछा जा रहा है ना कि जीन जो शब्द है दोस्तों वह किसने प्रस्तावित किया है। मेंडल ने, मॉर्गन ने, जोहानसन ने, डब्ल्यू वाटसन ने। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जीन जो है दोस्तों जोहानसन ने प्रस्तावित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोहानसन। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 29 नंबर पूछे विषाणु किससे बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। विषाणु जो बना होता है दोस्तों वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 30 नंबर पूछा जाए कि पराग भित्ति होती है। दोस्तों पराग भित्ति जो होती है दोस्तों एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है या कई स्तरीय होती है। तो दोस्तों पराग भित्ति जो होता है दोस्तों द्विस्तरीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विस्तरीय। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 31 नंबर पूछा जा रहा है विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विडाल परीक्षण जो होता है दोस्तों किसका ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों टाइफाइड को यानी विडाल परीक्षण जो किया जाता है दोस्तों टाइफाइड को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 32 नंबर पूछा जाए कि इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है। दोस्तों कौन सा मछली जो है मेजर कॉर्प नहीं है। रेहू, मांगुर, कतला, नैनी। तो दोस्तों नैनी जो है यानी ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों नैनी जो है वह जो है मेजर कॉर्प नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 33 नंबर पूछा जाए शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शराब उद्योग में जो होता है दोस्तों किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। अमीबा का, ईस्ट का, लैक्टोबैसिलस का या टीएमवी का। ठीक है, तो दोस्तों ईस्ट का किया जाता है। किसका किया जाता है, ईस्ट का। यानी शराब उद्योग में जो होता है दोस्तों वह जो होता है किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ईस्ट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 34 नंबर पूछा है कि मलेरिया रोग फैलता है। दोस्तों मलेरिया रोग जो फैलता है वह किसके कारण फैलता है। तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछा जाए कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ताइचुंग जो है वह किसकी किस्म है। तो धान की किस्म है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धान। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है दोस्तों वह किसने लिखी है। तो दोस्तों डार्विन ने लिखे हैं दोस्तों। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है इसका जो लेखक है दोस्तों वह डार्विन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों 37 नंबर पूछा जा रहा है कि एड्स विषाणु होता है। दोस्तों एड्स विषाणु जो होता है दोस्तों यह रेट्रोवेट विषाणु होता है। क्या होता है, रेट्रोवेट विषाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेट्रो विषाणु। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों एड्स विषाणु जो होता है रेट्रो विषाणु होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न मेरा 38 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब कहलाता है। दोस्तों संतति की जो उत्पत्ति होता है दोस्तों वह एकल जनक यानी एक ही जनक के द्वारा जब होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर पूछा जाए कि मानव रक्त ओ वर्ग में है। दोस्तों मानव रक्त यानी मानव रक्त ब्लड ग्रुप जो ओ होता है दोस्तों उसमें देखिए पूछा जा रहा है कि एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन ए उपस्थित होते हैं, एंटीजन बी उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लड ग्रुप जो ओ होता है ना दोस्तों उसमें जो है एंटीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा एंटीजन जो होता है अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ में जो होता है दोस्तों एंटीबॉडी रहता है। कौन कौन रहता है, ए और बी दोनों रहता है दोस्तों। एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट रहता है ब्लड ग्रुप ओ में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी में जो होता है वह एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है और एंटीजन ए और बी दोनों रहता है दोस्तों। ठीक है, आप अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप ओ में जो होता है एंटीजन अनुपस्थित रहता है और एंटीबॉडी ए और बी रहता है। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 40 नंबर पूछा जाए कि RNA
पायरिमिडीन में पाया जाता है दोस्तों। RNA के पायरिमिडीन में जो पाया जाता है दोस्तों वह साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है, साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोसिन और एवं यूरासिल। अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों फेफड़ा, यकृत, गला, प्लीहा। तो दोस्तों अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन करने से कौन सा अंग जो होगा सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों यकृत होता है, लीवर होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 42 नंबर, पूछा जा रहा है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? दोस्तों HIV जो होता है वह किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी हेल्पर कोशिका। दोस्तों आप इस वीडियो में दोस्तों देख रहे हैं टॉप 50 बायोलॉजी का गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम सिलेक्ट करके लाए हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो के जो भी प्रश्न बताया गया आप उसे काफ़ी अच्छे तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछेगा और आप याद करके नहीं जाएगा दोस्तों तो काफ़ी पछतावा होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों प्लीज़ आप ये सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहना ही रहना है दोस्तों, ठीक है। बार बार पूछा जाता है, फिर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि ओजोन परत किस प्रकार के किरणों से जैव मंडल की रक्षा करती है? दोस्तों ओजोन परत जो है दोस्तों आप जानते हैं कि ओजोन परत जो होता है जैव मंडल में उपस्थित है, और यह किस किरण से रक्षा करता है? तो दोस्तों परावैक्निक किरणों से, यानी सूर्य से निकलने वाले जो परावैक्निक किरणें होते हैं उससे जो है ओजोन परत हम लोगों को रक्षा करता है, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ओजोन परत नहीं रहता दोस्तों तो यह परावैक्निक किरणें जो होता है वह डायरेक्टली हमारे जो वायुमंडल में यानी जो है धरती पे आ जाता, जिससे हमारे जो बीमार यानी बहुत सारे अनेकों प्रकार के बीमारी उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी परावैक्निक किरणें। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर पूछा जा रहा है कि डीएनए में इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? दोस्तों डीएनए में जो है तो किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफेज का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं 45 नंबर, पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार होता है। दोस्तों ऊर्जा का जो प्रवाह होता है दोस्तों वह किस प्रकार होता है? तो एक दिशीय होता है दोस्तों। क्या होता है? एक दिशीय। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है दोस्तों वह एक दिशीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। और दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक आप शेयर नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 46 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? दोस्तों कौन जो है कीटभक्षी, यानी कौन पौधा है जो कीटों का भक्षण करता है? ये ऑप्शन दे रहा है ड्रोसेरा, नेफेंथिस, बीमद्रा, हाइड्रा और सीमेहाइड्रा और डीमद्रा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ड्रोसेरा और नेफेंथिस ये दोनों जो है कीटभक्षी पौधा है दोस्तों, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 47 नंबर, पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? चिड़ियों के लिए, घड़ियाल के लिए, गेंडों के लिए, बाघों के लिए? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, यानी दोस्तों यहाँ पे जो है एक सींग वाला गेंडा रहता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ पे रहता है, इसलिए यह गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों असम में है दोस्तों, ठीक है। आप याद रखिएगा ये भी प्रश्न, ठीक है। असम में है, ठीक है। कहाँ है? तो असम में। चलिए अगला प्रश्न अब 48 नंबर, पूछा जाए कि स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे? दोस्तों स्त्री में जो होता है दोस्तों कौन गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों वह 44 प्लस XX, ठीक है। यानी 44 हो गया और XX रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुरुषों में जब पूछेगा दोस्तों तो 44 प्लस XY रहता है, ठीक है। यह हो गया स्त्री में और यह हो गया पुरुष में, ठीक है। आप दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 49 नंबर, पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा वर्षा कहलाती है, यानी वर्षा जो है दोस्तों अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका pH मान कम होता है। दोस्तों वर्षा जो हो रही है दोस्तों कब हम अम्ल वर्षा उसको कहेंगे? जब उसका pH मान कितना से कम हो जाएगा? तो दोस्तों 5.6 से अगर कम जाता है दोस्तों, यानी
पानी का जो जो वर्षा हो रही है उसका पानी का जो पीएच मान 5.6 से कम जाता है तब उसे जो कहते हैं अम्ल वर्षा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.6। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों, 50 नंबर पूछा जा रहा है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। तो फाइनली दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराए दोस्तों, जो कि टॉप 50 बायोलॉजी का गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। जो भी प्रश्न याद नहीं होगा दोस्तों प्लीज़ आप इसे कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों ताकि हम और वीडियो हम बना सके अच्छा सा कमेंट करिएगा दोस्तों, ताकि हम, क्योंकि दोस्तों आपका जब कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमको। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए और इसी तरह से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए बनाकर लाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यह प्रश्न देखिए जो दिख रहा है दोस्तों, आपको इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है दोस्तों कब मनाया जाता है? ठीक है, आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, जितना हो सके दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहे दोस्तों, ताकि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जी जान लगाकर मेहनत करिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है दोस्तों आप अपना जो टाइम है वह स्टडी पर फोकस कीजिए और जितना हो सके मेहनत करिए दोस्तों। अभी ही पसीना बहाने का आपके पास समय है, तो प्लीज़ आप पसीना बहाइए, ताकि जो आपका टारगेट है 450 प्लस मार्क्स लाना उसे आप पूरा कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।